जय गुरुदेव। जय बृहस्पति भगवान। देवों के गुरु, ज्ञान के दाता, धन धान्य के स्वामी बृहस्पति भगवान की जय। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस पावन गुरुवार व्रत कथा को सुनता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। घर में सुख शांति बनी रहती है, वैवाहिक जीवन मधुर हो जाता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति हर गुरुवार यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। जिनके घर में दरिद्रता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। जिनके जीवन में रुकावटें हैं, उनके मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। और खास बात, अगर आप इस कथा को पूरा अंत तक सुनते हैं, तो बृहस्पति भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जीवन में स्थायी सुख, सम्मान और समृद्धि का वरदान मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी सुखी क्यों होते हैं? क्यों कुछ घरों में हमेशा धन की वर्षा होती रहती है और क्यों कुछ लोग हर काम में असफल होते रहते हैं? इसका एक गहरा रहस्य है और वह जुड़ा है गुरुवार व्रत और बृहस्पति भगवान की कृपा से। आज की यह कथा आपको उस रहस्य से परिचित कराएगी जो आपकी किस्मत बदल सकता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो हजारों वर्षों से लोगों के जीवन को बदलता आया है। अगर आपने इसे सच्चे मन से सुना, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में भी चमत्कार शुरू हो सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय बृहस्पति देव, ताकि बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। एक समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक धनवान व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस व्यापारी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में सोना चांदी, धन धान्य सब कुछ था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत घमंडी और नास्तिक स्वभाव की थी। उसे न भगवान पर विश्वास था, न किसी व्रत पूजा में। हर गुरुवार जब आस पड़ोस की महिलाएं बृहस्पति भगवान का व्रत रखतीं, पूजा करतीं, तो वह उनका मजाक उड़ाती और कहती, ये सब करने से कुछ नहीं होता, सब भाग्य और मेहनत का खेल है। समय बीतता गया। एक दिन एक साधु उस नगर में आया। वह साधु दर दर जाकर लोगों को धर्म का उपदेश देता था। जब वह व्यापारी के घर पहुंचा, तो उसने दरवाजे पर खड़ी उस स्त्री से कहा, माता, गुरुवार का दिन है, बृहस्पति भगवान का व्रत करो, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। यह सुनकर वह स्त्री हंस पड़ी और बोली, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी व्रत या भगवान की जरूरत नहीं। साधु ने उसे समझाया, लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी। साधु ने जाते जाते कहा, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। एक दिन तुम्हें इसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। और यही से शुरू होती है उस स्त्री के जीवन की एक ऐसी कहानी जो हर व्यक्ति के लिए एक सीख है। साधु के जाने के बाद भी उस स्त्री के मन में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह ही घमंड में डूबी रही और भगवान का अपमान करती रही। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान अपने अहंकार में अंधा हो जाता है, तब भगवान उसे सही रास्ता दिखाने के लिए समय का सहारा लेते हैं। धीरे धीरे उस स्त्री के जीवन में ऐसे बदलाव आने लगे, जिन्हें देखकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। कुछ ही दिनों में व्यापारी के व्यापार में अचानक नुकसान होने लगा। जहां पहले धन की वर्षा होती थी, वहां अब घाटा होने लगा। व्यापार के सौदे बिगड़ने लगे, ग्राहक कम होने लगे और जो माल बिकता था, उसमें भी लाभ नहीं होता था। व्यापारी बहुत चिंतित रहने लगा, लेकिन उसकी पत्नी फिर भी इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज करती रही। समय बीतता गया और हालात और भी खराब होते गए। घर में जो धन धान्य भरा रहता था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सोना चांदी बिकने लगा। नौकर चाकर एक एक करके घर छोड़कर चले गए। जो घर कभी खुशियों से भरा रहता था, वहां अब चिंता और दुख का साया मंडराने लगा। एक दिन ऐसा आया जब उस घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। व्यापारी बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोला, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारी हालत इतनी खराब क्यों हो गई? लेकिन उसकी पत्नी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा था, लेकिन फिर भी वह अपनी गलती को समझ नहीं पा रही थी। उसी समय उसे उस साधु की बातें याद आईं, जिसने गुरुवार के व्रत का महत्व समझाया था। लेकिन उसने उस समय उन बातों को नजरअंदाज कर दिया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा।
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें अपने घर को छोड़कर दूसरे नगर में जाना पड़ा। दूसरे नगर में जाकर वे दोनों बहुत कठिनाई से जीवन बिताने लगे। कभी मजदूरी करते, कभी छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरते। जो लोग पहले उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे, अब वही लोग उन्हें पहचानने से भी कतराने लगे। ये सब देखकर उस स्त्री का दिल अंदर से टूटने लगा। एक दिन वह बहुत दुखी होकर नदी किनारे बैठी थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सोच रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया। तभी उसे फिर से वही साधु दिखाई दिया जो पहले उसके घर आया था। साधु को देखते ही वह स्त्री दौड़कर उनके पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। रोते हुए उसने कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके कहे अनुसार गुरुवार का व्रत नहीं किया और भगवान का अपमान किया। शायद यही मेरे दुखों का कारण है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन फिर से सुधर सके। साधु ने उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और बोले, माता, जब इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तभी उसके जीवन में सुधार की शुरुआत होती है। बृहस्पति भगवान बहुत दयालु हैं। अगर तुम सच्चे मन से उनका व्रत और पूजा करोगी तो वे तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। यह सुनकर उस स्त्री के मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने निश्चय किया कि अब वह पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करेगी और बृहस्पति भगवान की पूजा करेगी, चाहे उसे कितनी भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। और यही से शुरू होता है उसके जीवन का एक नया अध्याय। एक ऐसा अध्याय जहां उसकी भक्ति की परीक्षा होगी और जहां यह तय होगा कि क्या बृहस्पति भगवान उसकी पुकार सुनेंगे या नहीं। उस स्त्री ने उसी क्षण यह निश्चय कर लिया कि चाहे उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, वह अब पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ बृहस्पति भगवान का व्रत अवश्य करेगी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके पास न तो पूजा करने के लिए सामग्री थी और न ही पर्याप्त भोजन। फिर भी उसने मन ही मन ठान लिया कि सच्ची भक्ति में बाहरी साधनों की नहीं, बल्कि शुद्ध मन और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। अगले ही गुरुवार की सुबह वह बहुत जल्दी उठी। उसने नदी में स्नान किया और मन ही मन बृहस्पति भगवान का स्मरण किया। उसके पास पीले वस्त्र नहीं थे, इसलिए उसने अपने पुराने कपड़ों को साफ करके पहन लिया। पूजा के लिए उसके पास न फूल थे न प्रसाद, लेकिन उसने सच्चे मन से भगवान को याद करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे बृहस्पति देव, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे सच्चे मन के। कृपया मेरी भक्ति को स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। उस दिन उसने बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन व्रत रखा। शाम को जब वह अपने घर लौटी तो उसके पति ने उससे पूछा, आज तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? तब उसने सारी बात उसे बता दी और कहा कि अब वह हर गुरुवार बृहस्पति भगवान का व्रत करेगी। उसके पति ने पहले तो आश्चर्य किया, लेकिन फिर उसने भी उसका साथ देने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वह स्त्री हर गुरुवार व्रत करने लगी। वह पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करती, भले ही उसके पास कुछ भी न हो। कई बार ऐसा होता कि उसे दिन भर काम करने के बाद भी भोजन नहीं मिलता, लेकिन वह अपने व्रत को कभी नहीं तोड़ती थी। उसके मन में अब केवल एक ही विश्वास था कि बृहस्पति भगवान एक दिन अवश्य उसकी पुकार सुनेंगे। समय बीतता गया, लेकिन उसकी परिस्थितियों में तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। कई बार उसके मन में निराशा भी आती, लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेती और सोचती कि शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वह और भी अधिक श्रद्धा और धैर्य के साथ व्रत करने लगी। एक दिन जब वह गुरुवार का व्रत कर रही थी तो उसके घर के बाहर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकती हो? उस समय उस स्त्री के पास खुद खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने बिना एक पल सोचे अपने घर में जो थोड़ा बहुत आटा बचा था उससे रोटी बनाई और उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, माता, तुम्हारी भक्ति और दया देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटेंगी। यह कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। उस दिन के बाद से उस स्त्री के जीवन में धीरे धीरे छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे।
कभी उसे काम आसानी से मिल जाता, कभी कोई उसकी मदद कर देता, तो कभी अचानक कोई पुराना परिचित उसे सहायता दे देता। यह सब देखकर उसके मन में विश्वास और भी मजबूत होता गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब केवल एक शुरुआत है। बृहस्पति भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो चुके थे और अब वे उसकी किस्मत बदलने वाले थे। उस दिन के बाद से उस स्त्री के जीवन में जो छोटे छोटे परिवर्तन शुरू हुए थे, वे धीरे धीरे बड़े चमत्कारों का रूप लेने लगे। पहले जहां उसे एक समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था, वहीं अब उसे काम नियमित रूप से मिलने लगा। उसके पति को भी एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया, जिससे उनकी आय थोड़ी स्थिर होने लगी। हालांकि वे अभी भी अमीर नहीं थे, लेकिन अब उनके जीवन में आशा की एक नई किरण जाग चुकी थी। उस स्त्री के मन में अब हर गुरुवार के प्रति एक विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। वह पूरे मन से व्रत करती, बृहस्पति भगवान का स्मरण करती और उनकी कथा सुनती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर पहले जैसी शांति और संतोष लौटने लगा। जो स्त्री पहले घमंडी और नास्तिक थी, वही अब विनम्र और भक्तिमयी बन चुकी थी। एक गुरुवार की बात है, वह स्त्री अपने घर के बाहर बैठकर भगवान का नाम जप रही थी। तभी वही बूढ़ा ब्राह्मण फिर से उसके दरवाजे पर आया। इस बार भी उसने विनम्र स्वर में कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकती हो? इस बार उस स्त्री के पास पहले से थोड़ा अधिक अन्न था, लेकिन फिर भी उसने बिना संकोच के अपने हिस्से का भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उससे कहा, माता, तुम्हारी सेवा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हों। यह सुनकर वह स्त्री चकित रह गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तभी वह ब्राह्मण मुस्कुराया और अचानक उसका रूप बदलने लगा। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह एक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं बृहस्पति भगवान थे। यह दृश्य देखकर वह स्त्री और उसका पति दोनों स्तब्ध रह गए। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे बार बार यही कह रहे थे, हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अज्ञानवश आपका अपमान किया। बृहस्पति भगवान ने उन्हें उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, माता, तुम्हारी सच्ची भक्ति, धैर्य और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपने व्रत और विश्वास को नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से मुक्त करता हूं। यह कहते ही उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास रहेगा और तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही बृहस्पति भगवान ने यह वरदान दिया, वैसे ही उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। कुछ ही दिनों में उनके पास फिर से धन आने लगा। उनके पुराने व्यापार के अवसर वापस मिलने लगे और समाज में उनका सम्मान भी लौट आया। लेकिन इस बार वे पहले जैसे नहीं थे। अब उनके अंदर घमंड की जगह विनम्रता थी और नास्तिकता की जगह अटूट श्रद्धा। बृहस्पति भगवान के आशीर्वाद के बाद उस स्त्री और उसके पति का जीवन पूरी तरह बदलने लगा। जैसे अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, वैसे ही उनके जीवन में भी खुशियों की नई सुबह हुई। कुछ ही समय में व्यापारी को फिर से अच्छे व्यापार के अवसर मिलने लगे। पुराने ग्राहक वापस आने लगे और धीरे धीरे उसका व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा। जो धन कभी समाप्त हो गया था, अब उससे कई गुना बढ़कर वापस आने लगा। उनका घर, जो कभी खाली और सूना हो गया था, अब फिर से रौनक से भर गया। घर में अनाज के भंडार भरने लगे, सोना चांदी फिर से जमा होने लगा और जीवन में सुख समृद्धि का वास हो गया। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। अब उस स्त्री के मन में न कोई अहंकार था और न ही भगवान के प्रति कोई संदेह। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह हर गुरुवार पूरे विधि विधान से बृहस्पति भगवान का व्रत करती, पीले वस्त्र पहनती, भगवान को पीले फूल अर्पित करती और श्रद्धा से कथा सुनती। वह अपने आसपास की महिलाओं को भी इस व्रत का महत्व बताती और उन्हें प्रेरित करती कि वे भी इस पवित्र व्रत को करें। जो स्त्री पहले दूसरों का मजाक उड़ाती थी, वही अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। समय के साथ उसकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई।
लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे और उससे पूछने लगे कि उसने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। तब वह विनम्रता से सभी को यही बताती, यह सब बृहस्पति भगवान की कृपा है और गुरुवार के व्रत का फल है। अगर सच्चे मन से यह व्रत किया जाए तो भगवान हर किसी की सुनते हैं। एक दिन वही साधु फिर से उस नगर में आया जिसने उसे पहले समझाया था। इस बार जब वह स्त्री उससे मिली तो उसने उनके चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया और कहा, महाराज, अगर उस दिन आपने मुझे सच का रास्ता नहीं दिखाया होता तो आज भी मैं अज्ञान और अहंकार में डूबी रहती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मैंने तो केवल तुम्हें मार्ग दिखाया था, लेकिन उस मार्ग पर चलना तुम्हारा अपना निर्णय था। सच्ची भक्ति और धैर्य ने ही तुम्हें यह फल दिया है। यह सुनकर उस स्त्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन बृहस्पति भगवान को धन्यवाद दिया और संकल्प लिया कि वह जीवन भर उनकी भक्ति करती रहेगी और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाती रहेगी। धीरे धीरे उनका जीवन एक आदर्श उदाहरण बन गया। जो भी उनकी कथा सुनता वह प्रेरित होता और गुरुवार का व्रत करने लगता। पूरे नगर में बृहस्पति भगवान की भक्ति फैलने लगी और हर घर में सुख शांति का वास होने लगा। इस प्रकार उस स्त्री की कहानी यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखें और धैर्य के साथ भक्ति करें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाने से ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। अब जब उस स्त्री का जीवन पूरी तरह बदल चुका था और वह स्वयं बृहस्पति भगवान की कृपा का अनुभव कर चुकी थी, तब उसने यह निश्चय किया कि वह केवल व्रत ही नहीं करेगी, बल्कि इस व्रत की सही विधि और नियमों को भी समझेगी और दूसरों को भी बताएगी, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सके। क्योंकि अक्सर लोग व्रत तो करते हैं, लेकिन सही विधि और नियमों का पालन नहीं करते, जिसके कारण उन्हें पूरा फल प्राप्त नहीं होता। गुरुवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान और सौभाग्य को आकर्षित करती है। इस व्रत का संबंध सीधे सीधे बृहस्पति ग्रह और बृहस्पति भगवान से होता है, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है। इसलिए इस दिन किया गया हर छोटा सा कार्य भी विशेष फल प्रदान करता है। इस व्रत की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी चाहिए। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ और विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर बृहस्पति भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा में हल्दी, चने की दाल, गुड़, पीले फूल और पीले फल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रखनी चाहिए। ध्यान रहे कि इस दिन पूजा करते समय मन बिल्कुल शुद्ध और शांत होना चाहिए, क्योंकि भगवान केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्ची भावना को स्वीकार करते हैं। गुरुवार के व्रत में एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना हो सके पीले रंग के भोजन जैसे चने की दाल, केसर युक्त खीर या बेसन से बनी चीजें ही ग्रहण करनी चाहिए। कई लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं और केवल एक समय भोजन करते हैं, जिसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। लेकिन इस व्रत का सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य यह है कि केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं होता, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार को भी शुद्ध करना आवश्यक होता है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और क्रोध से दूर रहना चाहिए। विशेष रूप से इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उस स्त्री ने भी इन सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। वह हर गुरुवार न केवल व्रत रखती, बल्कि जरूरतमंदों को भोजन कराती, दान करती और भगवान का नाम जपती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी बढ़ रहा है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सही विधि से गुरुवार का व्रत करता है, तो बृहस्पति भगवान उसकी कुंडली के दोषों को भी शांत कर देते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं।
यही कारण है कि इस व्रत को इतना शक्तिशाली माना जाता है। अब उस स्त्री ने केवल व्रत करना ही नहीं, बल्कि उसके हर छोटे बड़े नियम को अपने जीवन में उतार लिया था। समय के साथ उसने यह अनुभव किया कि व्रत का असली प्रभाव केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि नियमों का सही पालन करने से मिलता है। उसने अपने जीवन के अनुभवों से कुछ ऐसी बातें समझीं जो हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि गुरुवार का व्रत हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा, जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह है या जिनकी संतान सुख में बाधा आ रही है, ऐसे लोगों के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इसके अलावा जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, उन्हें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन जितना जरूरी यह जानना है कि व्रत कौन करे, उतना ही जरूरी यह समझना है कि व्रत करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है गुरुवार के दिन बाल और नाखून काटना या सिर धोना। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे बृहस्पति भगवान नाराज हो सकते हैं। इसलिए इस दिन शरीर की सफाई तो करें, लेकिन बाल या नाखून काटने से बचें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुवार के दिन घर में झगड़ा या कड़वे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन मन को शांत रखना और सकारात्मक विचार रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पूरे दिन व्रत रखें लेकिन किसी का दिल दुखा दें, तो व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। एक और बहुत बड़ी गलती यह होती है कि लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन मन में संदेह रखते हैं। वे सोचते हैं कि पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं। यही संदेह व्रत की शक्ति को कमजोर कर देता है। इसीलिए व्रत करते समय मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान आपकी हर बात सुन रहे हैं। अब बात आती है उस गुप्त नियम की, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। गुरुवार के दिन कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए, खासकर धन। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिया गया धन वापस आने में बहुत कठिनाई होती है और इससे घर की लक्ष्मी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए इस दिन लेन देन से जितना हो सके बचना चाहिए। उस स्त्री ने भी अपने जीवन में इन सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया। उसने कभी भी गुरुवार के दिन कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे भगवान नाराज हों। उसने अपने मन को शांत रखा, दूसरों की मदद की और हर स्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखा। धीरे धीरे उसने यह अनुभव किया कि अब उसके जीवन में कोई भी समस्या लंबे समय तक टिक नहीं पाती। जैसे ही कोई कठिनाई आती, वैसे ही उसका समाधान भी अपने आप मिल जाता। यह सब बृहस्पति भगवान की कृपा और उसके सच्चे व्रत का ही फल था। अब उस स्त्री ने न केवल पूरे नियमों के साथ व्रत करना शुरू कर दिया था, बल्कि वह यह भी समझ चुकी थी कि किसी भी व्रत का सही फल तभी मिलता है जब उसे एक निश्चित समय तक निरंतर और श्रद्धा के साथ किया जाए। कई लोग कुछ ही गुरुवार व्रत करके छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कोई फल नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि हर साधना का एक समय और एक क्रम होता है, जिसे पूरा करना आवश्यक होता है। गुरुवार के व्रत के लिए सामान्यतः 16 गुरुवार का विधान बताया गया है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति लगातार 16 गुरुवार तक पूरे नियम और श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुसार 7, 11 या 21 गुरुवार भी व्रत रखते हैं, लेकिन 16 गुरुवार का विशेष महत्व माना गया है। उस स्त्री ने भी 16 गुरुवार का संकल्प लिया था। हर सप्ताह वह पूरे मन से व्रत करती, पूजा करती और बृहस्पति भगवान की कथा सुनती। कई बार रास्ते में कठिनाइयां आईं, कभी बीमारी, कभी काम की अधिकता, कभी मानसिक थकान, लेकिन उसने कभी अपने व्रत को बीच में नहीं छोड़ा। यही उसकी सच्ची भक्ति की पहचान थी। जब उसके 16 गुरुवार पूरे होने वाले थे, तब उसके मन में एक प्रश्न उठा, अब आगे क्या करना चाहिए? तभी उसे उस साधु की बात याद आई, जिसने कहा था कि व्रत पूरा होने के बाद उसका उद्यापन करना बहुत आवश्यक होता है। उद्यापन का अर्थ है व्रत को विधिपूर्वक पूर्ण करना और भगवान का आभार व्यक्त करना।
उद्यापन के दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और बृहस्पति भगवान की पूजा बड़े विधि विधान से की जाती है। इस दिन चने की दाल, गुड़, हल्दी और पीले फूलों से भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। उस स्त्री ने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन की पूरी तैयारी की। उसने जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दी और सच्चे मन से भगवान का धन्यवाद किया। उसके मन में अब केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। अब बात आती है उस चमत्कारी उपाय की, जिसे जानकर व्रत का फल और भी जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप हर गुरुवार बृहस्पति भगवान के सामने बैठकर एयुएम ब्रिन बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, तो यह आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह उपाय आपकी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करने में अत्यंत सहायक होता है। उस स्त्री ने भी इस मंत्र का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन में एक अलग ही शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा है। अब उसे किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि बृहस्पति भगवान हमेशा उसके साथ हैं। उस स्त्री के जीवन में आए परिवर्तन की चर्चा अब केवल उसके नगर तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि दूर दूर के गांवों और नगरों तक फैल चुकी थी। लोग उसकी कहानी को एक चमत्कार के रूप में देखने लगे थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक घमंडी और नास्तिक स्त्री इतनी बड़ी भक्त बन गई और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। इसी दौरान उसी नगर में एक और स्त्री रहती थी, जिसका नाम सावित्री था। सावित्री का जीवन भी दुखों से भरा हुआ था। उसके पति बीमार रहते थे, घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी और परिवार में भी शांति नहीं थी। उसने कई उपाय किए, कई मंदिरों में पूजा की, लेकिन उसकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक दिन सावित्री ने उस पहली स्त्री की कहानी सुनी। उसने सुना कि कैसे गुरुवार के व्रत और बृहस्पति भगवान की कृपा से उसका जीवन बदल गया। यह सुनकर सावित्री के मन में भी एक उम्मीद की किरण जगी। उसने सोचा, जब उसका जीवन बदल सकता है तो मेरा क्यों नहीं। सावित्री उस स्त्री के पास गई और उससे विनम्रता से पूछा, बहन, कृपया मुझे भी वह उपाय बताओ जिससे तुम्हारा जीवन इतना सुंदर बन गया। तब उस स्त्री ने उसे पूरे विस्तार से गुरुवार के व्रत की विधि, नियम और उसका महत्व समझाया। उसने यह भी कहा कि इस व्रत को केवल नियम के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन और अटूट विश्वास के साथ करना चाहिए। सावित्री ने उसी दिन से गुरुवार का व्रत शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। कभी उसके पति की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती, तो कभी घर में भोजन की भी कमी हो जाती। कई बार उसके मन में भी संदेह आया कि क्या सच में इससे कुछ होगा, लेकिन हर बार वह खुद को संभाल लेती और अपने विश्वास को मजबूत करती। धीरे धीरे उसके जीवन में भी छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसके पति की तबीयत में सुधार होने लगा, घर में थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके घर में जो कलह रहती थी वह कम होने लगी। ये सब देखकर सावित्री का विश्वास और भी बढ़ गया। एक दिन जब वह पूरे मन से गुरुवार का व्रत कर रही थी, तभी उसके घर में एक अनजान व्यक्ति आया। वह बहुत साधारण कपड़ों में था और उसने सावित्री से पानी मांगा। सावित्री ने बिना किसी संकोच के उसे पानी दिया और आदरपूर्वक बैठने को कहा। उस व्यक्ति ने उससे कुछ बातें की और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। सावित्री को उस समय तो कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास जाग गया। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन आया। उसके पति पूरी तरह स्वस्थ हो गए, घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई और परिवार में खुशियां लौट आईं। सावित्री को तब यह समझ में आया कि वह अनजान व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि स्वयं बृहस्पति भगवान थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। अब सावित्री भी पूरी श्रद्धा से हर गुरुवार व्रत करने लगी और दूसरों को भी इस व्रत का महत्व बताने लगी। उसके जीवन की यह कहानी भी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है
कि बृहस्पति भगवान अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन और धैर्य के साथ भक्ति करता है, उसे अंत में अवश्य सफलता और सुख प्राप्त होता है। अब तक आपने देखा कि कैसे उस स्त्री और सावित्री के जीवन में गुरुवार व्रत के कारण अद्भुत परिवर्तन आया। लेकिन इस कथा का एक और गहरा पहलू है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। यह केवल धन, सुख और समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्रत मनुष्य के भीतर छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति को भी जागृत करता है। बृहस्पति भगवान केवल धन के दाता नहीं हैं, बल्कि वे ज्ञान, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, तो उसके जीवन में केवल बाहरी परिवर्तन ही नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी होने लगता है। उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं, उसका मन शांत रहने लगता है और वह हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। उस स्त्री के साथ भी यही हुआ था। पहले वह केवल भौतिक सुखों में विश्वास करती थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि असली सुख केवल धन में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में होता है। अब वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखती, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखती और हर व्यक्ति के साथ प्रेम से व्यवहार करती। धीरे धीरे उसने यह अनुभव किया कि जब उसका मन शांत और सकारात्मक रहता है, तो उसके आसपास की परिस्थितियां भी अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। यह एक ऐसा नियम है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। सावित्री के जीवन में भी यही परिवर्तन आया था। पहले वह हर छोटी बड़ी समस्या से घबरा जाती थी, लेकिन अब वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करती थी। उसे यह विश्वास हो गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बृहस्पति भगवान उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। अब बात आती है उस गहरे सत्य की, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। गुरुवार का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। अपने अंदर के अहंकार, नकारात्मकता और अज्ञान को समाप्त करने की साधना। जब तक व्यक्ति अपने अंदर के इन दोषों को नहीं छोड़ता, तब तक उसे सच्चा सुख और शांति नहीं मिल सकती। इस व्रत का असली उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए, अपने कर्मों को शुद्ध करे और अपने मन को सकारात्मक बनाए। जब यह तीनों बातें एक साथ होती हैं, तभी बृहस्पति भगवान की सच्ची कृपा प्राप्त होती है। उस स्त्री ने भी अब यह समझ लिया था कि भगवान की भक्ति केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हर कार्य, हर विचार और हर व्यवहार में झलकनी चाहिए। उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया और अब वह हर पल भगवान का स्मरण करती रहती थी। यही कारण था कि अब उसके जीवन में कोई भी समस्या लंबे समय तक नहीं टिकती थी। अगर कोई कठिनाई आती भी, तो वह जल्दी ही समाप्त हो जाती थी। यह सब उसकी सच्ची भक्ति और बृहस्पति भगवान की कृपा का परिणाम था। अब उस स्त्री और सावित्री दोनों का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन समय के साथ उन्होंने यह भी समझ लिया था कि केवल व्रत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे निरंतरता और सही भावना के साथ निभाना ही उसकी असली शक्ति है। कई लोग शुरुआत में बहुत उत्साह से व्रत करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कोई विशेष फल नहीं मिला, जबकि सच्चाई यह है कि भक्ति में निरंतरता ही सबसे बड़ा मंत्र है। उस स्त्री ने अपने अनुभव से यह जाना कि गुरुवार के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें हैं: श्रद्धा, धैर्य और विश्वास। अगर इन तीनों का संतुलन बना रहे, तो कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। लेकिन अगर इनमें से किसी एक में भी कमी हो, तो व्रत का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। एक दिन वह अपने घर के आंगन में बैठी भगवान का ध्यान कर रही थी। उसके मन में एक विचार आया, क्या सच में भगवान हर किसी की सुनते हैं, या फिर केवल कुछ विशेष लोगों पर ही उनकी कृपा होती है? यह एक ऐसा प्रश्न था जो हर भक्त के मन में कभी न कभी आता ही है। तभी उसके मन में एक आंतरिक आवाज गूंजी, जैसे स्वयं बृहस्पति भगवान उसे उत्तर दे रहे हों। मैं हर उस व्यक्ति की सुनता हूं जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग सच्चे मन से पुकारते हैं और कुछ केवल दिखावे के लिए। यह अनुभव उसके लिए एक दिव्य संकेत था।
उसने समझ लिया कि भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी सच्चाई और निष्ठा है, न कि बाहरी दिखावा। अब वह और भी अधिक समर्पण के साथ अपनी भक्ति में लग गई। अब बात आती है उस अंतिम और गुप्त रहस्य की, जिसे जानकर आपकी मनोकामना और भी जल्दी पूरी हो सकती है। अगर आप हर गुरुवार व्रत करते समय किसी एक विशेष इच्छा को अपने मन में स्पष्ट रूप से धारण करते हैं और हर बार उसी इच्छा के साथ भगवान का स्मरण करते हैं, तो वह इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होती है। लेकिन ध्यान रहे, वह इच्छा सच्ची और सकारात्मक होनी चाहिए, किसी के अहित की भावना से नहीं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो भगवान का धन्यवाद करना कभी न भूलें। कई लोग अपनी इच्छा पूरी होते ही भगवान को भूल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। कृतज्ञता ही भक्ति को पूर्ण बनाती है। उस स्त्री ने भी अपने जीवन में इस नियम को अपनाया। जब उसकी हर इच्छा पूरी हो गई, तब भी उसने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। वह हर गुरुवार व्रत करती रही, भगवान का धन्यवाद करती रही और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाती रही। धीरे धीरे उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता, वह उसकी बातों से प्रभावित होता और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता। समय के साथ उस स्त्री और सावित्री का जीवन केवल सुख और समृद्धि से ही नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संतुलन से भर गया था। अब उनके लिए जीवन का अर्थ केवल धन कमाना या सुख भोगना नहीं था, बल्कि अपने अनुभवों के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना था। उन्होंने यह समझ लिया था कि भगवान की कृपा केवल अपने तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाना ही सच्ची भक्ति है। एक दिन उस नगर में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से लोग आए थे। उस आयोजन में उस स्त्री और सावित्री को भी आमंत्रित किया गया, ताकि वे अपने अनुभव लोगों के साथ साझा कर सकें। जब वे मंच पर पहुंचीं, तो सभी लोग बड़ी उत्सुकता से उनकी बात सुनने लगे। उस स्त्री ने शांत और विनम्र स्वर में अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह पहले घमंडी और नास्तिक थी, कैसे उसने भगवान का अपमान किया और कैसे उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। उसने यह भी बताया कि कैसे गुरुवार के व्रत और बृहस्पति भगवान की कृपा से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। सावित्री ने भी अपने जीवन के संघर्ष और परिवर्तन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और अंत में भगवान ने उसकी हर परेशानी दूर कर दी। उनकी बातें सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उनके मन में एक नई आशा और विश्वास जाग गया। उस दिन के बाद पूरे नगर में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। लोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे, जरूरतमंदों की सहायता करने लगे और अपने जीवन में सच्चाई और सकारात्मकता को अपनाने लगे। अब उस स्त्री और सावित्री का जीवन एक साधारण जीवन नहीं रह गया था। वे दोनों एक प्रेरणा बन चुकी थीं। एक ऐसा उदाहरण जो यह सिखाता है कि अगर इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और सच्चे मन से भगवान की ओर लौट आए, तो उसका जीवन कभी भी बदल सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि व्रत और पूजा केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने का, अपने मन को शुद्ध करने का और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का। धीरे धीरे उनकी यह कथा दूर दूर तक फैल गई और हजारों लोगों ने गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। कई लोगों के जीवन में भी वही चमत्कार होने लगे जो उन्होंने अनुभव किए थे। यह सब देखकर उस स्त्री के मन में एक गहरी संतुष्टि थी। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि भगवान ने उसे केवल अपने जीवन को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाने के लिए चुना है। समय बीतता गया, लेकिन उस स्त्री और सावित्री की भक्ति और सेवा में कभी कोई कमी नहीं आई। अब उनका जीवन पूरी तरह से भगवान की कृपा और सेवा में समर्पित हो चुका था। वे न केवल हर गुरुवार व्रत करतीं, बल्कि हर दिन किसी न किसी रूप में भगवान का स्मरण और लोगों की सहायता करतीं। उनके जीवन में अब कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनके मन में अहंकार का नामो निशान तक नहीं था। एक रात जब पूरा नगर गहरी नींद में सो रहा था, तब उस स्त्री को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है
और उस प्रकाश के बीच से स्वयं बृहस्पति भगवान प्रकट हो रहे हैं। उनका तेज इतना प्रबल था कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। बृहस्पति भगवान ने उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखा और कहा, माता, तुम्हारी भक्ति, सेवा और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने न केवल अपने जीवन को सुधारा, बल्कि हजारों लोगों को भी सही मार्ग दिखाया है। इसलिए आज मैं तुम्हें और इस कथा को सुनने वाले हर भक्त को विशेष आशीर्वाद देता हूं। यह सुनकर वह स्त्री फोल्डेड हैंड्स के साथ उनके चरणों में झुक गई। उसके हृदय में आनंद और कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा। बृहस्पति भगवान आगे बोले, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस गुरुवार व्रत कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उसके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन ध्यान रहे, यह आशीर्वाद केवल उसी को प्राप्त होगा जो इस कथा को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा और अपने जीवन में सच्चाई, विनम्रता और सेवा को अपनाएगा। यह कहते ही वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा और बृहस्पति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण उस स्त्री की आंख खुल गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और खुशी थी। अगली सुबह उसने यह स्वप्न सावित्री और अपने पति को बताया। यह सुनकर वे सभी भावुक हो गए और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि उनकी भक्ति केवल एक साधारण पूजा नहीं, बल्कि एक दिव्य साधना है, जिसका प्रभाव अनगिनत लोगों के जीवन को बदल सकता है। उस दिन से उन्होंने यह निश्चय किया कि वे इस कथा को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जो अपने जीवन में दुख और परेशानियों से जूझ रहा है। वे जानते थे कि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो हर इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। धीरे धीरे यह कथा एक आशीर्वाद के रूप में फैलने लगी। जो भी इसे सुनता, उसके मन में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई उम्मीद जाग जाती। कई लोगों ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया और उन्होंने भी गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार यह कथा केवल उस स्त्री और सावित्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी बन गई जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। समय के साथ यह पावन कथा केवल एक नगर तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर तक फैल गई। जहां जहां भी यह कथा पहुंची, वहां वहां लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। जो लोग पहले निराशा और कठिनाइयों में घिरे हुए थे, उनके जीवन में आशा की किरण जाग उठी। जिन्होंने सच्चे मन से गुरुवार का व्रत किया, उन्होंने अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव किया। उस स्त्री और सावित्री का जीवन अब एक साधारण जीवन नहीं रहा था। वे दोनों एक जीवित उदाहरण बन चुकी थीं कि कैसे सच्ची भक्ति और धैर्य से कोई भी इंसान अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करते। अब उनके घर में हर गुरुवार को एक विशेष पूजा और कथा का आयोजन होने लगा। दूर दूर से लोग वहां आते, कथा सुनते और अपने जीवन की परेशानियों का समाधान खोजते। वह स्थान अब एक पवित्र स्थल बन चुका था, जहां हर आने वाले को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता था। उस स्त्री ने एक दिन सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप केवल सुनकर भूल जाएंगे, तो इसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे समझकर अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आपका जीवन अवश्य बदल जाएगा। उसने आगे कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को छोड़ना होगा। जब तक हम अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमें सच्चा सुख और शांति नहीं मिल सकती। सावित्री ने भी लोगों से कहा, कभी भी कठिन परिस्थितियों में अपने विश्वास को मत खोइए। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य और श्रद्धा बनाए रखते हैं, तो वे आपको उससे भी बड़ा फल देते हैं, जितना आपने सोचा होता है। उनकी बातें सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति के मन में एक गहरी छाप पड़ गई। लोगों ने निश्चय किया कि वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और भगवान पर सच्चा विश्वास रखेंगे। धीरे धीरे यह कथा एक आंदोलन बन गई, एक ऐसा आंदोलन जो लोगों को अंधविश्वास से नहीं,
बल्कि सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच की ओर ले जा रहा था। यह कथा लोगों को यह सिखा रही थी कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे हर अच्छे कर्म में बसते हैं। अब वह स्त्री और सावित्री दोनों अपने जीवन के अंतिम समय तक इसी कार्य में लगी रहीं, लोगों को सही मार्ग दिखाने में, उनकी मदद करने में और भगवान की भक्ति का प्रचार करने में। उनका जीवन एक संदेश बन गया, एक ऐसा संदेश जो हर युग में हर व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। इस प्रकार उस स्त्री और सावित्री की यह पावन कथा हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हर उस व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है जो इसे सच्चे मन से समझता और अपनाता है। इस पूरी कथा का सार यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी भी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाता है, जब वह अपने मन को शुद्ध करता है और सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में मार्गदर्शन करने आते हैं। गुरुवार का व्रत हमें केवल धन और समृद्धि ही नहीं देता, बल्कि यह हमें सही सोच, सही निर्णय और एक शांत मन भी प्रदान करता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि असली सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में और हमारी भक्ति में। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की हर समस्या से बाहर निकलने लगता है। उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, उसके संबंध सुधरने लगते हैं और उसके कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अब अंतिम आशीर्वाद सुनिए। जो भी श्रद्धालु इस गुरुवार व्रत कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से अंत तक सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, उसके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और बृहस्पति भगवान की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें, यह फल केवल उसी को प्राप्त होता है जो इस कथा को सुनकर अपने जीवन में सच्चाई, धैर्य और भक्ति को अपनाता है। जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। हर परिस्थिति में भगवान आपके साथ हैं, बस आपको उन पर विश्वास बनाए रखना है। अहंकार को त्यागिए, सकारात्मक सोच अपनाइए और सच्चे मन से भगवान की भक्ति कीजिए। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। समापन मंत्र: एयूएम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, एयूएम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, एयूएम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय बृहस्पति देव, ताकि बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय बृहस्पति भगवान। सभी भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहे।